नवरात्रि और आप सभी के साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। आज शारदीय नवरात्र की अष्टमी है। इस दिन को महाअष्टमी और दुर्गाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी मां गौरी की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि देवी महागौरी के पूजन से पाप कर्म से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का खास महत्व होता है। इस साल महाअष्टमी पर बहुत शुभ योग बन रहा है। आज के इस शुभ दिन पर हमारे साथ आचार्य डॉक्टर संतोष खंडूरी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अष्टमी पर कैसे मां महागौरी की पूजा करें, किन मंत्रों के उच्चारण से लाभ होगा और माता को किस चीज़ का भोग लगाएं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, नवरात्रि की शुभकामनाएं। लगातार इन 8 दिनों में हम आपसे जानते आए हैं कि तमाम अलग अलग जो रूप हैं देवी के, उनके पूजन किस तरीके से करने चाहिए, किस तरीके की सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए, क्या वो मंत्र हैं जिनका पाठ आप करें उससे आपको लाभ होगा। आज अष्टमी है यानी कि महाअष्टमी है। आज का दिन का काफ़ी महत्व होता है और आज जैसे कि हमने बताया कि शुभ योग बन रहा है। पहले तो वो क्या शुभ योग है और महागौरी की कथा अगर आप हमें बताएं तो। सबसे पहले मैं एचएनएन के सभी दर्शकों को नवरात्रि के इस माँ भगवती अष्टमी यानी नंदाष्टमी की, माँ गौरी अष्टमी की, माँ दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन देखो, देवी की याद आती है तो अष्टमी याद आती है। जब भी किसी को हम बोलते हैं कि आप देवी का व्रत लें, तो देवी का कौन सा व्रत लें, तो देवी का व्रत का मतलब अष्टमी का व्रत लें। ये बात ध्यान देना। अगर दुर्गा माँ को प्रसन्न करना हो तो अष्टमी के दिन प्रसन्न करिए। यानी कि कभी भी, ये तो एक अच्छी बात है कि नवरात्रि का समय चल रहा, लेकिन जब कभी भी लेना हो देवी का व्रत तो अष्टमी को। और ध्यान देना, और ये तो सोने में सुहागा है, आज नवरात्रि भी हो रही है और अष्टमी भी चल रही है। तो इस सुंदर से अवसर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक आज का दिन बहुत ही दिव्य गज केसरी और दिव्य योग बन रहे हैं। महागौरी योग बन रहा है, वैभव लक्ष्मी योग बन रहा है। कुछ ऐसे दिव्य योग है जिसमें उपवास लेने मात्र से, माँ भगवती के विशेष मंत्र को जपने से आपको अद्भुत चमत्कारी लाभ होने वाले हैं जी। और कथा जिस तरीके से हमने कहा, आचार्य जी अगर आप थोड़ा कथा का वर्णन करें कि आखिर महागौरी का क्या स्वरूप है, उनके पीछे की कथा क्या है, किस तरीके से आज पाप विनाशिनी भी उनको कहते हैं, किस तरह से पापों का विनाश वो करती हैं। बहुत सुंदर आपने कहा कि वाकई में जो भी देवी देवता हैं उसके पीछे का इतिहास क्या रहा है। तो मैं आपको इतिहास के पीछे ले जाता हूँ। क्या है ये गौरी का स्वरूप? नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये शततम नमः। नमः प्रकृते भद्राये नियतां प्रणता स्मृतां। माँ भगवती गौरी ये गौर वर्ण में कैसे आई, इसका मैं दिव्य रूप। दो प्रकार की कथा आती है। पहली कथा में जब मां भगवती पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए अखंड तप किया, अखंड व्रत किया, तो ऐसा कहते हैं उस अखंड व्रत के सूर्य के समीप बैठ करके मां गौरी का शरीर जल गया था, पूरी तरह काला पड़ गया था, पूरी तरह कमजोर पड़ गया था, शिथिल पड़ गया था। इस अखंड जप तप व्रत साधना से, इस संकल्प से मां गौरी ने, मां भगवती जगदम्बा पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए इस जप से, इस तप से, इस व्रत से। इसीलिए कहते हैं कि पति किसी के रूप से प्रसन्न नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, पति गुणों से प्रसन्न होता है। तो पत्नी यानी पार्वती भगवान शिव की, वो पार्वती के गुणों से प्रसन्न हुई। रूप तो उसको सुंदरता भगवान शिव ने दी, यहां ये गौरी का रूप आया। चमत्कारी बात है कि आज के समाज के लिए ये समझना चाहिए कि रूप से अधिक गुणों की आवश्यकता होनी चाहिए। माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत तप किया, यानी सहनशीलता, संयम, त्याग, धैर्य, ये तमाम गुणों को अपने जीवन में लाने के लिए तप करना होता, तो वो माता पार्वती ने किया। जब पूरी तरह उस तप से जल पड़ी थी, काली हो गई थी, भगवान शिव प्रसन्न हुए। जब शिव प्रसन्न हुए तो शिव अत्यंत भावुक थे माता पार्वती के लिए। मैं सच्ची कथा और मैं देख भी पा रहा हूं, क्योंकि मैं
ईश्वर के बहुत नजदीक महसूस करता हूं अपने आप को, तो मैं उस चीज को फील भी कर रहा हूं कि वाकई में जब भगवान शिव ने माता पार्वती को देखा, तो उस समय का काल ये समय आया कि भगवान शिव गले से लगाते हैं माता पार्वती को, और अपनी अश्रुधारा से और भगवान शिव की जटाओं से निकलती हुई गंगा धारा से माता पार्वती का स्नान किया भगवान शंकर ने। अपने गोदी में बैठा कर, अपने आवर में अपने गले लगा करके माता पार्वती को अपने सिर से निकलने वाली गंगा का स्नान कराया और अपने अश्रु से उसका स्नान कराया। और सच कहूं, जब ऐसा किया तो मां पार्वती सुंदर गौर वर्ण की दिव्य करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाली स्त्री हो गई। उसी दिन से माता पार्वती को महागौरी के रूप से जाना गया। यह दिव्य, मैंने कहा न, किसी जाकी रही भावना, पति यानी शिव भगवान ने उसको इतना सुंदर रूप में देखा। ये काल्पनिक है, मैंने बोला ये सब साइकोलॉजी भौतिक कथाएं, ऐसी कथाएं हैं जो व्यक्ति को सुंदर बनाती है। इस कथा को सुनने से आप लोग निश्चित, आपका भाव भी सुंदर हो रहा होगा, आपके विचार भी सुंदर हो रहा होगा। निश्चित महागौरी का इस प्रकार का दिव्य रूप है। बिल्कुल, बहुत खूब जिस तरीके से आपने पूरा वर्णन किया है और किस तरीके से महागौरी को उनका रूप मिला, इसका वर्णन करके वाकई में हम अचंभित है ये जानकर कि जिस तरह से आपने कहा कि महागौरी को उनकी सुंदरता शिव से मिली है, यानी कि शिव और पार्वती जो है एक समान जिसे कहते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें पूरे पूजन की, किस प्रकार से उनका पूजन आज के दिन होता है, क्योंकि कई लोग आज हवन भी करते हैं, आज महाअष्टमी है, हवन पूजन करते हैं, कई तो कन्या को भोज भी कराते हैं, कन्या जमाते हैं। तो किस तरीके से पूजा की पूरी विधि होती है आचार्य जी? बहुत ही सुंदर विषय आपने कहा कि ये जो 8 अष्ट सिद्धि नवनिधि, इन 8 दिनों में देवी की नवरात्रि करने से सिद्धि मिलती है, इसीलिए कहा अष्ट सिद्धि। और नवनिधि यानी कि निधि मने धन, निधि मने संतति, निधि मने संपत्ति, निधि मने घर। जो कुछ आपको चाहिए वो आपको कल तक लेना पड़ेगा। अगर कुछ चाहिए, कुछ संपत्ति चाहिए, पुत्र चाहिए, ये जो भी कुछ चाहिए, तो वो कल तक आपको उपवास रखना पड़ेगा। अब आपको भक्ति से सिद्धि चाहिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि, और ये सब चाहिए तो आपको आज के दिन यज्ञ करना पड़ेगा। 2 प्रकार की विधि में आपको इस संपूर्ण भारत की एक परंपरा बताता हूं। जिन प्राचीन उन मंदिरों में जहां पहले बलि प्रथा हुआ करती थी, जहां पहले बलि प्रथा हुआ करती थी, वहां काल रात्रि के दिन पशु बलि, नर बलि, नारियल बलि, किसी भी प्रकार की बलि होती थी। और काल रात्रि के दिन बलि होने के बाद सप्तमी काल रात्रि, सप्तमी के दिन बलि होती थी और अष्टमी के दिन पूर्णाहुति हो जाती थी। तो जहां बलि प्रथा हुआ करती थी वहां अष्टमी पूजन होता था। जिन घरों में कभी प्याज, लहसुन, किसी भी प्रकार का ऐसी चीजें नहीं खाते हैं, जो किसी भी प्रकार की जो है बलि प्रथा से दूर हैं, वो लोग हमेशा नवमी करते हैं। यानी कि जिनके यहाँ बलि प्रथा नहीं है वो नवमी पूजन करते हैं, और जिनके यहाँ बलि प्रथा है वो अष्टमी पूजन करते हैं। 2 बातें तो ये हो गई। तीसरी सबसे बड़ी बात कि माँ भगवती का पूजन आज के दिन 9 देवियों का 9वां रूप। जो आपको एक और बड़ी बात बताऊं कि अष्टमी 8 वर्ष की भवेत कन्या, 8 वर्ष की जो कन्या है, यानी कि 9 वर्ष की 9 कन्या, 1 वर्ष की कौन, 2 वर्ष की कौन, 3 वर्ष की, इस प्रकार 8 से, इसीलिए कहा है 1 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक की कन्याओं को नवरात्रि में पूजा जाता है। उन्हीं को नवधा शक्ति के रूप में, 9 भगवती के रूप में उनको पूजा जाता है, उनका विशेष अर्पण किया जाता है। भगवती को श्रृंगार चढ़ता है, आप उस श्रृंगार को पहले भगवती को चढ़ाएगा, वही श्रृंगार हवन में भी, क्योंकि वो जो यज्ञ का स्वरूप है वो साक्षात दुर्गा है। वहां आप हलवे का भोग यज्ञ कुंड में स्वाहा करेंगे। शाकल्य में आप ऐसी ऐसी दिव्य औषधियों का प्रयोग करेंगे, दिव्य जड़ी बूटियां। वो जो औषधि आप यज्ञ कुंड में, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं हम बीमार पड़ते हैं तो क्या खाते हैं, औषधि खाते हैं, तो हम अपनी भगवती को ऊर्जा देने के लिए क्या खिला रहे हैं, औषधि दे रहे हैं। तो जब देवी को बलवान बनाना है, शक्तिवान बनाना है, तो हम औषधीय हवन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, शाकल्य का हवन करते हैं। शाकल्य माने शाक का, हरा साग, पालक का साग होगा, चने का साग होगा, चना, साबुत चना का आहुति की जाती है,
हरे साग का आहुति की जाती है, खीर की आहुति की जाती है, घृत की आहुति की जाती है, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों की औषधियों की आहुति की जाती है। तो ये इस प्रकार से विशेष दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय में जो मंत्र लिखे हैं, प्रत्येक मंत्र में प्रत्येक आहुति का वर्णन है और प्रत्येक मंत्र को भगवती का अंग कहा गया है। एक एक मंत्र, जो एक मंत्र है वो एक आंख है, एक मंत्र है वो माँ भगवती की पलकें हैं, कोई मंत्र जो है भगवती के कर्ण हैं, कोई भगवती का श्रृंगार है। तो इस प्रकार से इसीलिए कहते हैं कि मंत्र अशुद्ध नहीं होने चाहिए, मंत्र खंडित नहीं होने चाहिए। जो आप कह रहे हो वही व्यक्ति भगवती को देख सकता है, वही व्यक्ति ऊर्जावान हो सकता है जो उस प्रकार की कल्पना करता है। ये साक्षात्कार देवी का है, यही भगवती का भगवती की इसी प्रकार से पूजा होती है। उत्तराभिमुख होकर के मध्य भाग में यज्ञ कुंड बनता है और उस यज्ञ कुंड में जो जिस प्रकार की त्रिमेखलाओं के साथ वो यज्ञ कुंड बनता है, उत्तराभिमुख होकर के यजमान या भक्त जो है भगवती को गणपति आदि पंचांग देवताओं का आवाहन कर पूजन कर उनको आहुति देना प्रारंभ, और पूरा 13 अध्यायों से भगवती को आहुति दे दी जाती है। बिल्कुल आचार्य, और जिन मंत्रों का आपने वर्णन किया है, 2 प्रकार के मंत्र हमने सुने हैं, एक बीज मंत्र होता है तो एक प्रार्थना मंत्र होता है। वो बीज मंत्र कौन सा है, कितने बार उनका जप करना चाहिए, और प्रार्थना मंत्र कौन सा है, और क्या इनमें जो है अंतर होता है? बीज मंत्र और प्रार्थना मंत्र, देखिए यहाँ पर कई बार कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी किन मंत्रों का प्रभाव कितना जल्दी पड़ता है। बीज मंत्र जैसे कि एक छोटी सी बात मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। बीज का मतलब जैसे पीपल का छोटा सा बीज, और जब हम उसे बोते हैं उसका जब वृक्ष बनता है। देखिए एक पीपल का बीज छोटा सा होता है और जब वृक्ष होता है तो कितना बड़ा होता है, तो पूरी धरती को, पूरे उस स्थान को ढक देता है पूरी तरह। ऐसे ही एक बीज से 100 बीज, जैसे गेहूं का दाना है, चावल का दाना है, ऐसे अन्य चीज़ों का दाना है, तो एक बीज से हजारों बीज पैदा होते हैं। तो जो बीज मंत्र है उसका प्रभाव इतना दिव्य और इतना चमत्कारी होता है कि आप एक बीज मंत्र से सहस्रों बीजों को पैदा कर सकते हैं, यानी कि अनेक प्रकार की ऊर्जाएं, अनेक प्रकार के काम कर सकते हैं। एक बीज मंत्र से अनेक प्रकार के काम। अब जो स्तोत्र और मंत्र है उसमें स्तुति, यानी कि उदाहरणार्थ जैसे किसी बड़े व्यक्ति या किसी अधिकारी के पास या किसी मंत्री के पास हम जब जाते हैं तो उनके पास जाने के लिए हमें अपना काम कराना है, तो हम पहले उनकी तारीफ करेंगे। साहब आपकी बड़ी चर्चा, आपकी तो सब जगह वाह वाह हो रही है, आपके बारे में लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो ये उनकी तारीफ उपमा है। तो ये उपमा है, तो ये इसको बोलते हैं स्तुति परक मंत्र। ऐसे हम भगवती को कहते हैं। भगवती की स्तुति में क्या करते हैं, भगवती को जो है बोलते हैं आप इतनी शक्तिशाली हैं, आप इतनी ऊर्जावान हैं, आप ये चमत्कार कर सकती हैं, आप ऐसा कर सकती हैं, आप कल्याणकारी हैं, आप मेरा कल्याण कर सकती हैं, आप मेरे अरिष्टों का खंडन कर सकती हैं। इस प्रकार से हम भगवती के सामने उस भाव को रखते हैं। एक तो हो गया ये भाव रखना, ऐसे भाव रख करके मांगना, और एक होता बीज मंत्र से। बीज मंत्र से आप सीधा उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये दोनों मंत्रों का प्रभाव है। अब इन तीनों से भी और चमत्कारी मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, जिसको कहते हैं इस कलयुग में यदि रिजल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए, फल चाहिए, तो कवच का पाठ करिए, देवी कवच का पाठ करिए। निश्चित किसी भी देवी देवता का, यदि आपके ऊपर कोई परेशानी है तो भी कवच का पाठ करिए, यदि आपको कोई रिजल्ट चाहिए तो भी कवच का पाठ करिए, तत्काल उसका परिणाम आएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल, आपने एक बात कही यहाँ पे कि कलयुग में अगर तुरंत आपको परिणाम चाहिए तो जो मंत्र आपने कहा देवी कवच का पाठ करें। कलयुग की अगर बात करें तो बहुत परेशानियां हैं आचार्य आज के जीवन में, बहुत जल्दी स्ट्रेस हमें हो जाता है, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिसको लेकर हम भगवान के पास जाते हैं, हमें ये परेशानियां। लेकिन आज के दिन जो 9 दिन होते हैं इसमें ज़्यादातर लोग कहते हैं अपनी कामना पूर्ण करने के लिए जो है मन्नतें मांगते हैं। तो आज अष्टमी है, कल नवमी है, आज का काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। तो आज के दिन ऐसा क्या खास करें कि आपकी जो परेशानी है, चिंताएं हैं, उससे थोड़ी मुक्ति आपको मिले? ये आपने वाकई में बड़ी बात कही कि परेशानियां हैं उनसे दूर कैसे हों। यदि रोग हैं, यदि आपको रोग हैं, तो रोगे नशेषा नपहंसि तुष्टा, यानी हल्दी को चावल में मिला करके आप भगवती के श्री यंत्र, एक श्री यंत्र आता है, उस श्री यंत्र में चढ़ाएं। मैं आपको बताऊं, मंत्र, यंत्र और उसके ऊपर जो हम कार्य कर रहे हैं उसको कहते हैं तंत्र।
जहां तीनों चीजें प्रयोग होती हैं। मंत्र आप बोल रहे हैं, आपने बोला ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमो, ऐसा बोलते हुए रोगे न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकला न वृष्टा त्वमाश्रिता नाम न विपन्न नराणाम त्वमाश्रिया श्रियताम प्रियंती, ऐसा रोग को दूर करने वाला मंत्र आप श्री यंत्र के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपके शरीर का रोग दूर होता है। अब आपको चाहिए लक्ष्मी, क्या चाहिए? लक्ष्मी। अब आप उसी श्री यंत्र के ऊपर, वो लक्ष्मी यंत्र भी उसको माना जाता है, तो आप उसके ऊपर क्या चढ़ाएंगे? यहां पीले चावल थे, वहां लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए लाल चावल हो गए, चावल चेंज हो गए, ठीक है, चावल होने चाहिए साबुत एकदम। तो आप श्री यंत्र के ऊपर क्या चढ़ाएंगे? लाल चावल चढ़ाएंगे। क्या बोल के? ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमलये कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम, इस प्रकार चढ़ाएंगे। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः, महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस प्रकार की जो पद्धति है ये आपको संपन्न करने वाली है। और श्रीयंत्र पूजा जो जानता हो, आज के दिन वो व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है, वो राजा बन सकता है, वो बहुत बड़ा धनवान, बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है, अरबों खरबोंपति बन सकता है। लेकिन किस प्रकार से पूजा होगी, कैसी धातुएं उसमें लगेगी, कैसे मंत्र उसमें लगेंगे, कैसी औषधि उसमें लगेगी, कौन कौन सी सामग्री उसमें लगेगी, वो जानकारी बहुत आवश्यक है। जो श्रीयंत्र पूजा जानता है, भगवती की विशेष उपासना जानता है, वो कुछ भी चमत्कार कर सकता है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आज पूजा अर्चना की बात हो रही है, आज कन्या जमाते हैं, तो कन्या की बात की जाए तो उनको तो हलवा पूड़ी चना का हम भोग लगाते हैं, लेकिन अगर माता की भोग की बात की जाए तो क्या वो खास सामग्री है जो माता के भोग में चढ़ाई जाती है, क्या उनको सबसे प्रिय है? देखिए, माँ जगदम्बा को खीर बहुत प्रिय है, उसको बोलते हैं इक्षु रस, और गन्ना बहुत प्रिय है, गन्ने का रस बहुत प्रिय है माँ भगवती को। माँ भगवती को तांडुल यानी उस खीर में पानी नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान देना, वो प्योर दूध से बननी चाहिए, गाय से निकाली और उसी दूध में पकाना है उसको, यानी उसमें पानी से नहीं पकेगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, हलवा जो है, कढ़ाई बोलते हैं उसको, और कढ़ाई में हलवा, आटे का हलवा बनना चाहिए, सूजी का हलवा नहीं बनता है। आटे का हलवा बना करके आप भगवती को चढ़ाएं, उसमें घी जरूर डालें, गाय का घी होना चाहिए। तीसरा, भगवती को 5 प्रकार के फल में सबसे प्रिय फल भगवती को क्या है? अनार। अनार भगवती को जरूर चढ़ाएं। ध्यान दीजिएगा, अपने घर में आज के दिन ध्वजा जरूर लगाएं, ये भगवती को बहुत पसंद है। हनुमान जी के साथ में पूजा करें, भैरव की साथ में जरूर पूजा करें। भैरव के लिए चना और रोट का भोग जरूर लगाएं, भगवती को भी रोट बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार का भोग लगाने वाला व्यक्ति, विशेष भोग लगाने वाला व्यक्ति, अब विशेष में तो बहुत सारी चीजें आती है, 56 भोग आते हैं, 56 प्रकार की आप कौन कौन सी मिठाइयाँ आप भगवती को लगा रहे हैं। लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार, ध्यान देना मैं जो कह रहा हूँ उसमें आप सामर्थ्य शब्द जोड़िए, आपके पास जितना सामर्थ्य है, आप नहीं तो कुछ नहीं है, मिश्री का भोग लगा दीजिए भगवती को। भगवती को पान बहुत पसंद है, पान का भोग लगाइए भगवती को, पान के पत्ते भगवती को बहुत पसंद है। पान में लौंग, इलायची और सुपारी रख करके भगवती के सामने रख लीजिए, इससे भी बहुत अच्छा परिणाम आता है। तो ऐसा भगवती को इस प्रकार का भोग बहुत ही पसंद है। आचार्य जी, एक जो हमारा आम जनजीवन है, जहाँ पर हम बहुत बिजी रहते हैं, फिर उससे जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि अष्टमी नवमी, जिस तरह से आपने पूजन बताया कि कौन लोग अष्टमी पूजते हैं और कौन नवमी पूजते हैं, ऐसे में जैसे हम लोग हैं, बाहर रह रहे हैं, जो लोग बाहर रहते हैं अपने घरों से, जिनके पास समय नहीं होता है, और अगर हम बात करें सिटी लाइफ की तो वहाँ पर कन्या मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। गांव में फिर भी कन्या मिल जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं पे कन्या मिलना मुश्किल होता है। तो ऐसे में कैसे आप अपने 9 दिन के व्रत पूरे करें या अपना व्रत खोलें, जैसे कन्या जिमाने के बाद आप व्रत खोलते हैं, तो अगर ऐसे लोग कन्या नहीं जिमा पाते, उनके लिए क्या उपाय? हाँ, बहुत कई बार इस बात को सुन करके बड़ी हंसी भी आती है कि अन्य दिन लोग, जो लड़कियां आपके पास आती है, कुछ हेल्प मांगती है, कुछ आपसे मदद मांगती है, और दिन तो आप उनको मदद नहीं देते हैं, उनकी कभी हेल्प नहीं करते हैं। और नवरात्रे में वो अपने जो अमीर, जो अच्छे उद्योगपति या अच्छे धनाढ्य लोग हैं, वो लोग अपने ड्राइवरों को बोलते हैं कि 9 कन्याओं को कहीं से भी उठा के ले आओ। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है,
कई बार इस विषय पर हमारी अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर बड़ी चिंता होती है कि आज एक स्थिति, आप केवल मन में भाव रखिए, अगर आज के दिन आपको कोई कन्या नहीं भी मिलती है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप कन्याओं के प्रति, लड़कियों के प्रति आदर का भाव रखिए, सम्मान का भाव रखिए, प्यार का भाव रखिए, और उस कन्या के रूप में आपके घर में आपकी पत्नी है, उसका सम्मान कीजिए, उसका आदर कीजिए और उसकी हर आवश्यकताओं को पूर्ण कीजिए। अपने घर के बच्चों को अपना जो जहाँ मिल रहा है आज के दिन, कोशिश करिए उसको वस्त्र एक जरूर देना है। ध्यान दीजिए, अंग वस्त्र देने से लड़कियां बहुत खुश होती है। आज के दिन आप बहुत सारे कपड़े खरीद करके उनको दीजिए, आज के दिन उनको फल खरीद के दीजिए, क्योंकि इदम फलम मया देव स्थापितम पुनरस्तव तेन में सफलावाप्ति भवे जन्मनि जन्मनि। अगर सफल होना है तो फल बांटो, सफल होना है तो, क्योंकि फल से फल ही मिलेगा, फल बांटा है तो फल मिलेगा, और धन बांटोगे तो धन मिलेगा, कपड़े बांटोगे तो कपड़े मिलेगा, अन्न धन बांटोगे तो अन्न धन मिलेगा। जो आप देते हो वही रिटर्न आता है। पैसे किसी को, कई लोग हैं नहीं कहते कई बार कि अरे भाई मेरी ज़रूरत, ये कपड़े तो नहीं थे लेकिन पैसे मिल जाते तो मेरी ज़रूरत पूरी हो जाती। तो कई बार आप किसी को पैसा बांटिए, पैसा दीजिए। बहुत सारी धन चाहिए लोगों को, उनकी बहुत सारी कुछ ऐसी आवश्यकता जो वो बोल नहीं सकते हैं, जो वो शेयर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को धन देने से भी आपके ऊपर कृपा आती है। बिल्कुल आचार्य जी, और समापन की ओर है ये कार्यक्रम, लेकिन जाने से पहले आपसे पूछना चाहेंगे जो 12 राशियां हैं उन पे आज का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि शुभ योग आज के दिन बन रहा है, तो किन राशियों में ये शुभ योग होगा, क्या प्रभाव उन राशियों में पड़ेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले मैं सभी 12 राशि वालों, 9 ग्रहों वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। पहले चलते हैं मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल है, बहुत अच्छी स्थिति में है। मेष का स्वामी मंगल, मगर राहु बैठा हुआ है, चिंताजनक स्थिति है, लेकिन आखिरकार संघर्ष बहुत है, लेकिन अंत में आपका कार्य बनेगा। भगवती को लाल फूल और लाल चावल जरूर चढ़ाएं। आइए चलते हैं वृष राशि वालों को। गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ आप अपने तरफ से चारा और उनको गुड़ खिलाएं। निश्चित ही आपको माँ भगवती, गौ माता के साथ माँ भगवती की कृपा होने वाली, आपके कार्य जरूर बनेंगे। आइए चलते हैं मिथुन राशि वालों को। मिथुन का स्वामी बुध है। बुध राशि वालों के बहुत सारी बधाई मैं आपको देना चाहूँगा। आपके कार्य सफल हो रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन ध्यान देना है आपके पीछे कोई शत्रु भी लगा हुआ है जो आपको कई आपके योजनाओं को भंग कर सकता है, लेकिन आप अपनी योजनाओं को किसी के साथ शेयर न करें, निश्चित ही आपके कार्य बनेंगे। आइए चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, धनु राशि पर गोचर करें, बहुत अच्छी स्थिति है, निश्चित ही आप अपने कार्य में सफल होने वाले। देवी की आराधना जरूर करें, आपको अच्छा होगा, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य बहुत अच्छी में गज केसरी यानी बुधादित्य योग बना रहे हैं। बुधादित्य योग मतलब आप सरकारी योगी, सरकारी फल, सरकारी लाभ और कोई ना कोई विशेष सफलता आपको मिलने वाली है। आइए चलते हैं इधर से कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध की बहुत अच्छी, सूर्य, शुक्र और बुध एक स्थिति में आप बहुत कलाकार हैं, आप वाणी से खाते हैं, आप बोल करके खाते हैं, तो कन्या राशि वाले थोड़ा सा चाटुकार कम बनिए, सरल होइए, निश्चित ही आपको ऊपर भगवती की कृपा होने। सूर्य नारायण की पूजा करिए, आपके कार्य सफल होंगे। आइए चलते हैं तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, केतु बैठा हुआ, भ्रमित हो सकते हैं, कोई ना कोई आपको भटका सकता है, किसी के चक्कर में न पड़े, अपनी खुद अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, निश्चित आपके कार्य सफल होंगे। आइए चलते हैं वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। मंगल की बहुत अच्छी स्थिति है, निश्चित ही पहले तो कष्ट होगा, बाद में आपके कार्य अवश्य सफल बनेंगे। आइए चलते हैं धनु राशि। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी स्थिति है बृहस्पति की, मैं आपको इसीलिए बधाई दे रहा हूँ एडवांस। कोई ना कोई राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। आइए, निश्चित ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आइए चलते हैं मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि है, बहुत अच्छी स्थिति में शनि आपको सफलता प्रदान करने वाले हैं, आपके जीवन में खुशखबरी होगी। आइए चलते हैं मकर राशि। मकर राशि के साथ चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में भी आपसे मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि है, निश्चित आप दोनों राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। मीन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि स्वामी बृहस्पति उसी राशि पर गोचर कर रहे हैं। सभी के लिए मंगलमय कल्याणकारी योग बन रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से हमने इन 8 दिनों में अपने दर्शकों को बताया कि ये 8 दिन आपको किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। जिन लोगों ने आज अष्टमी पूजन किया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, जिन्होंने कल अपना व्रत खोलना है उनको भी हम पूजा अर्चना किस तरह से करनी चाहिए उसके विधि आपको बताएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।